तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RGS गुरुकुल में। और मैं सुमित तिवारी आज आपसे फिर रूबरू होने जा रहा हूँ एक नए कंटेंट के साथ। तो आपने कल सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कर ली है। सिंधु घाटी सभ्यता को करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता पर, या वैदिक साहित्य के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, वैदिक वैदिक साहित्य के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आते हैं, पुराण आते हैं, वेदांग आते हैं, उपनिषद आते हैं, महाकाव्य आते हैं। ये सभी वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। आज हम धीमे धीमे करके बारी बारी से इन सभी पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को देखते रहिएगा और आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है भैया? वेद आते हैं, पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं, महाकाव्य है ना, महाकाव्य आते हैं। ये सभी चीजें वैदिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हम धीमे धीमे करके और आज इन सभी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। चलिए, आज हम इन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं, तो बारी बारी से हम एक चीज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम वेदों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। वेद कितने हैं? तो हमारे वेदों की संख्या भैया कितनी है? 4। कितनी है? 4। कौन से वेद हैं? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। 4 वेद हैं हमारे पास। पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और सबसे अंत में कौन है? अथर्ववेद। कौन सा वेद भैया? अथर्ववेद। ठीक है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आज हम इन्हीं वेदों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में। और ऋग्वेद का जो काल है वो कितना है भैया? 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद का जो काल है, समय है, वो क्या है? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और 1028 क्या है? सूक्त है। सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। आइए देखते हैं ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, है ना, तीसरा मंडल जो है वो विश्वामित्र के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है भैया? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। विश्वामित्र द्वारा रचित है ना, विश्वामित्र द्वारा रचित है। और उसमें क्या मिला है? तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र क्या मिला है? उसमें से तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है।
ये जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, है ना। ये गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल से, तीसरे मंडल से इसको लिया गया है। तीसरा मंडल विश्वामित्र द्वारा रचित है, विश्वामित्र ने इसको लिखा है और इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। ऋग्वेद का देखो हम मेन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है ना, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो वरुण देव को समर्पित है। किसको भैया? वरुण देव को समर्पित है। ऋग्वेद का 8वां मंडल वरुण देव को समर्पित है, समर्पित है। ठीक है ना। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल है वो सोमदेव को समर्पित है। किसको? सोमदेव को समर्पित है, सोमदेव को समर्पित है। ठीक है। ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल, और उस 10वें मंडल में 2 सूक्तियां हैं। उस 10वें मंडल में 2 सूक्तियां हैं। वो 2 सूक्तियां कौन सी हैं? पहली नदी सूक्ति है, एक नदी सूक्ति है, और दूसरी पुरुष सूक्ति है। पहली नदी सूक्ति और दूसरी पुरुष सूक्ति, पुरुष सूक्ति। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है जो कि विश्वामित्र द्वारा रचित है। 8वां मंडल वरुण देव को समर्पित है, 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है, और 10वें मंडल में 2 सूक्तियां हैं, नदी सूक्ति और पुरुष सूक्ति। तो आइए इन सूक्तियों के बारे में जानते हैं। सूक्तियों में क्या दिया गया है देखो। ये जो नदी सूक्ति है, नदी सूक्ति है, नदी सूक्ति, इस नदी सूक्ति में कुल 25 नदियों का वर्णन दिया गया है ना। कुल 25 नदियों का वर्णन है इस नदी सूक्ति में, कुल 25 नदियों का वर्णन है। ठीक है। उन नदियों के बारे में प्रश्न बनता है, कुछ नदियों के नए नाम दे देता है और उनके पुराने नाम पूछ लेता है कि बताओ ऋग्वेद में इनको क्या कह के पुकारा गया था। तो देखिए मैं यहाँ पर कुछ नदियों के नाम लिखूंगा। मैं यहाँ पर पुराना नाम लिखूंगा, पुराना नाम लिखूंगा, पुराना नाम, और यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? नया नाम या वर्तमान का नाम। ठीक है ना, वर्तमान नाम। ठीक, चलिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा, एक नदी का नाम लिख दिया जो कि ऋग्वेद में वर्णन मिलता है कुंभा। ठीक है। देखो मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख रहा हूँ, आप उसको गैस कीजिएगा कि आपसे कौन कौन सी नदियां आ रही हैं ना। बाकी मैं कराऊंगा ये कुंभा, वितस्ता, विपाशा, परसुड़ी, परसुड़ी, है ना, अस्किनी, है ना। इन नदियों को आप बताइए। ये कुछ नदियों के नाम दिए रखे हैं, ये पुराने नाम हैं जो कि ऋग्वेद में दिए गए हैं। आपको नया नाम बताना है कि इन्हें वर्तमान में क्या कहकर पुकारते हैं। कुंभा नदी है, कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी कहकर पुकारते हैं। काबुल नदी, है ना, जो कि अफगानिस्तान में बहती है, काबुल नदी। वितस्ता को, वितस्ता को आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। वितस्ता को आज हम झेलम नदी के नाम से जानते हैं। ये जो विपाशा नदी है, इस विपाशा को आज हम व्यास नदी के नाम से जानते हैं। इसी व्यास नदी को सिकंदर की सेना ने पार करने से मना कर दिया था और इसी व्यास नदी से
सिकंदर भारत वापस चला गया था। ठीक है। परशुड़ी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। रावी नदी वही रावी नदी है जिसके बारे में मैंने सिंधु सभ्यता में बताया था कि हड़प्पा जो था वो इसी रावी नदी के तट पर था, है ना। परशुड़ी को क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। अस्किनी को वर्तमान में चिनाब, एक नदी का नाम है चिनाब, है ना, चिनाब के नाम से जाना जाता है। तो ये है नदी सूक्ति। जैसे अब इसमें कुछ नदियां रह गई हैं, जैसे मान लो द्वसदती है। द्वसदती पुराना नाम है, लेकिन द्वसदती को घाघरा के नाम से जानते हैं, है ना। द्वसदती को घाघरा के नाम से जानते हैं। तो ये नदी सूक्ति होगी भैया, है ना। नदी सूक्ति होगी, समझ में आ गई होगी, नया नाम और पुराना नाम। ठीक। अब दूसरी सूक्ति कौन सी है? दूसरी सूक्ति कौन सी है? तो दूसरी सूक्ति थी पुरुष सूक्ति। कौन सी? पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति। पुरुष सूक्ति से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पुरुष सूक्ति से हमें वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। किससे? पुरुष सूक्ति से। वर्ण 4 प्रकार के हैं। वर्ण कितने हैं हमारे भारतीय समाज में? 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण हैं। तो अब देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र ये भगवान ब्रह्मा के शरीर से निकले हैं। ऐसा माना जाता है, वेदों में ऐसा ही वर्णन मिलता है कि जितने भी वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं, ये चारों वर्ण भगवान ब्रह्मा के शरीर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है। भगवान ब्रह्मा के मुख से, भगवान ब्रह्मा के शरीर से, ठीक है ना, शरीर से। ठीक है। यहां पर मैं बात करूंगा देखो कि ऋग्वेद में कितनी बार वर्णन है। ऋग्वेद में वर्णन कितनी बार वो शब्द आया है ना। और यहां पर मैं लिखूंगा वर्ण। ठीक है। चलिए अब देखते हैं, भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का प्राकट्य हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है ना। भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा की उदर से, उदर या मैं कह सकता हूं पेट, है ना। भगवान ब्रह्मा के उदर या पेट या कहीं कहीं आता है या जांघ। भगवान ब्रह्मा के पेट या उदर या जांघ से वैश्य, कौन? वैश्य। ठीक है ना। और भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से, भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा की भुजाओं से क्षत्रियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जबकि भगवान ब्रह्मा के पैर के नाखून से, भगवान ब्रह्मा के पैर के नाखून से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है ना। तो मैंने आपको बताया 4 वर्ण हैं और चारों वर्ण भगवान ब्रह्मा के शरीर से निकले हैं। मुख से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकले हैं, पेट या जांघ से, है ना, वैश्य निकले हैं और पैर के नाखून से कौन निकला है? शूद्र निकले हैं। अब ऋग्वेद में इनका कितनी बार वर्णन हुआ है ये हम देख लेते हैं। देखो भैया, ब्राह्मण शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आया है? तो भैया 14 बार आया है। कितनी बार आया है? 14 बार आया है। वैश्य शब्द ऋग्वेद में 1 बार आया है और क्षत्रिय शब्द ऋग्वेद में 9 बार वर्णन है। और शूद्र शब्द कितनी बार आया है? 1 बार आया है। ठीक है ना। तो
ब्राह्मण 14 बार आया है, वैश्य 1 बार आया है, क्षत्रिय 9 बार आया है और शूद्र 1 बार आया है ना। तो ये है वर्ण व्यवस्था जो कि हमें ऋग्वेद की 10वें मंडल में दूसरी सूक्ति जो दी गई है पुरुष सूक्ति उससे मिलती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको फिर से दोहराता हूं। यदि किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह किसी शूद्र पुरुष के साथ करा दिया जाए तो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान की जाति क्या होगी? आंसर है दीजिएगा आप कमेंट में। तो मैं बता देता हूं उसको। तो यदि किसी ब्राह्मण की कन्या का विवाह किसी शूद्र पुरुष के साथ करा दिया जाता है तो बच्चे की जाति चांडाल होगी। जी हाँ, चांडाल वही जो शमशान में, कब्रिस्तान में मुर्दों को जलाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं करना है कि एक ब्राह्मण की शादी और शूद्र पुरुष से करा दो, है ना, ऐसा नहीं करते हैं। चलिए बात करने वाले हैं हम आज साम वेद पर। ऋग्वेद पूरा हो गया। अच्छा, ऋग्वेद की कुछ बातें और बची हैं, मैं उनको और करा देता हूं, है ना। ऋग्वेद की कुछ बातें और बची हैं, जैसे मान लो वो पूछ लेगा कि बताओ ऋग्वेद का प्रमुख देवता, ऋग्वेद का प्रमुख देवता। तो भैया ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता है इंद्र। कौन है? इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहकर पुकारा गया है। क्या? ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहकर पुकारा गया है, और जिसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो पुरंदर का अर्थ क्या होता है भैया? किलों को तोड़ने वाला। चलिए अब वो पूछ लेगा आपसे कि बताइए ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है? पवित्र नदी कौन सी है? ठीक है, एक क्वेश्चन और है ऋग्वेद की। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फंसेगा। ऋग्वेद की पवित्र नदी हो गई, और वो पूछ लेगा ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? तो आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि भैया प्रमुख नदी पूछ रहा है और पवित्र नदी पूछ रहा है, तो बताइए क्या आंसर लगाया जाए। तो ऋग्वेद की जो पवित्र नदी है, अच्छा आप ऐसे समझो, जैसे मान लो हमारे यहाँ अगर कोई कार्य होता है, अगर हमारे यहाँ कोई धार्मिक कार्य होता है, तो हम जो जल लेते हैं वो कहाँ का लेते हैं? अपने पास वाली नदी का ले लेते हैं या गंगा का लेते हैं? गंगा का लेते हैं ना, गंगा जल लेते हैं। तो जो धार्मिक कार्य में प्रयोग होता है उसका जल है ना, वो होती है पवित्र। और वैसे ही ऋग्वेद की पवित्र नदी थी सरस्वती। कौन सी भैया? सरस्वती। ठीक है ना, सरस्वती। ऋग्वेद की पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। और जो सिंचाई में काम आती है, मवेशी के, इनकी पशुओं के काम आती है, पानी वानी पिलाने के, या रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आता है पानी, उसको, उसके लिए प्रमुख नदी है वो। ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी भैया? सिंधु नदी। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर है कि ऋग्वेद की पवित्र नदी सरस्वती है और ऋग्वेद की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। बात क्लियर है? चलिए, ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय क्या है? ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय, ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय, है ना। ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय है कृषि, है ना। और कृषि अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो आएगा पशुपालन। क्या आएगा भैया? पशुपालन। तो ऋग्वेद का प्रमुख व्यवसाय कृषि या पशुपालन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बात करेंगे सामवेद पर। किस पर भैया? सामवेद पर। लो भैया सामवेद आ गया। आज हम बात कर लेंगे सामवेद पर। सामवेद संगीत का वेद है। किसका वेद है भैया? संगीत का वेद है ना। सामवेद क्या है? संगीत का वेद है। और संगीत की देवी कौन सी है? आपको पता ही होगा संगीत की देवी कौन है। संगीत की देवी कौन है? नाम तो आ गया होगा। संगीत की देवी है सरस्वती। ठीक है, संगीत की देवी या संगीत की जनक कौन है?
सरस्वती। ठीक है, देखो सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या है? सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या है? वाद्य यंत्र क्या है बताओ? सरस्वती का वाद्य यंत्र है वीणा। क्या बजाती है माता सरस्वती? वीणा बजाती है, और ये वीणा ही भारत का पहला वाद्य यंत्र है। द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। भारत का पहला वाद्य यंत्र क्या है भैया? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ भारत का पहला वाद्य यंत्र क्या है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? वीणा, है ना। और वीणा सरस्वती का वाद्य यंत्र है, और सरस्वती संगीत की देवी है, और संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। स्वर कितने होते हैं संगीत में? स्वर कितने होते हैं? तो स्वर 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। क्लियर? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना। तो 7 स्वर होते हैं सामवेद में। सामवेद संगीत का वेद है, संगीत की देवी सरस्वती है। सरस्वती का वाद्य यंत्र क्या है? वीणा, और वीणा भारत का पहला वाद्य यंत्र है। इसमें 7 स्वर होते हैं संगीत में, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यहाँ से बाउंस नहीं होगा क्वेश्चन, कोई भी सामवेद से कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आएगा? नेक्स्ट कौन सा आएगा भैया? नेक्स्ट आएगा यजुर्वेद। क्या आएगा भैया? यजुर्वेद। ठीक है ना। नेक्स्ट कौन सा आएगा? यजुर्वेद। ये यजुर्वेद जो शब्द है ना, वो उसकी उत्पत्ति हुई है यजुस नामक शब्द से। किससे हुई है भैया? यजुस नामक शब्द से। और इसका अर्थ होता है यज्ञ। यजुस का मतलब क्या होता है? यज्ञ। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है? यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? यजुर्वेद का मुख्य विषय है अकाल, भूकंप आदि को शांत करना, है ना। आदि को क्या? शांत करना। ये क्या है? ये इसका मुख्य विषय है। यजुर्वेद का मुख्य विषय क्या है? अकाल और भूकंप आदि को शांत करना। ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? हम यहाँ यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? तो यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं भैया। यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं। आपने बहुत से पंडित लोग देखे होंगे, और बड़े से बड़े पंडित को पूछ लेना कि पंडित जी बताइए यज्ञ कितने होते हैं, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। तो पंडित जी एक बार को सोचेंगे कि ये बच्चा कहीं अच्छे से शिक्षक से पढ़कर आ रहा है ना, इसको सब कुछ ज्ञान है। तो यज्ञ 2 प्रकार के होते हैं बच्चा। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं वो जो राजा के द्वारा किए जाते हैं, राजा के द्वारा किए जाते हैं, राजा के द्वारा किए जाते हैं। और एक होते हैं वो जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा? गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं, है ना। एक तो यज्ञ वे होते हैं जो राजा के द्वारा किए जाते हैं, और दूसरे वे होते हैं जो गृहस्थों के द्वारा किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजाओं के द्वारा कौन से यज्ञ किए जाते हैं। राजाओं के द्वारा तो सबसे पहला होता है बेटा राजसूय यज्ञ। कौन सा होता है? राजसूय यज्ञ। दूसरा होता है वाजपेय यज्ञ। कौन सा होता है भैया? वाजपेय यज्ञ। एक होता है अश्वमेध यज्ञ। कौन सा होता है भैया? अश्वमेध यज्ञ है। और चौथा होता है अग्निष्टोम यज्ञ। कौन सा होता है? अग्निष्टोम यज्ञ। चलिए इन पे बात करते हैं। राजसूय यज्ञ जब होता है, राजसूय यज्ञ जब होता है जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता है। जब कोई राजा राज्याभिषेक करवाता है तो राजसूय यज्ञ करता है ना। राज्याभिषेक के दौरान ये यज्ञ होता है। कौन सा? राजसूय यज्ञ होता है। वाजपेय यज्ञ क्या होता है? अब मान लो तुम राजा बन गए, है ना, लेकिन प्रजा को तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव होगा, कैसे भरोसा होगा कि तुम प्रजा की रक्षा कर पाओगे, है ना। तो आपको प्रजा के विश्वास को जीतना होता है इस यज्ञ के द्वारा। वाजपेय यज्ञ जो होता है वो मनोरंजन का यज्ञ होता है। क्या होता है भैया? मनोरंजन का यज्ञ होता है, जिसमें राजा तीर तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या, कुश्ती इत्यादि के द्वारा अपने प्रजा का विश्वास जीत लेता है कि वो
किसी भी संकट से अपनी प्रजा को बचा सकने में निपुण है। समझ में आ रही है बात? तो वाजपेयी यज्ञ होता है वो मनोरंजन का यज्ञ होता है, या मैं कह सकता हूँ प्रजा को दिखाने के लिए होता है। क्या होता है? प्रजा को दिखाने के लिए, प्रजा को दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है ना। अब आता है अश्वमेध यज्ञ। क्या आता है? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा लेता है राजा एक घोड़ा लेता है और उस घोड़े पर एक पत्र लिख देता है, चुनौती भरा पत्र लिख देता है, और उस पत्र में लिखा होता है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई राजा इस मेरे घोड़े को पकड़ेगा, है ना, तो उसका अर्थ यह होगा कि वह मुझसे युद्ध करना चाहता है। और एक बात ध्यान रखना, ये घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वहां वहां तक की भूमि सारी मेरी हो जाएगी, मतलब राजा की हो जाएगी है ना। तो एक घोड़ा छोड़ा जाता है, इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और घोड़ा अगर किसी ने पकड़ लिया, रास्ते में अगर किसी ने पकड़ लिया, तो इसका अर्थ यह होता था कि वो व्यक्ति राजा से युद्ध करना चाहता है और राजा को मजबूरी में उससे युद्ध करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो अब ये होता है अश्वमेध यज्ञ, मतलब राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्या करता है भैया? अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, ठीक है। और अंत में होता है अग्निष्टोम यज्ञ। अंत में क्या होता है? अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ में क्या होता है? मान लो कि यदि राजा को मान लो कोई बात कहनी हो, किसी भी देवता से कहनी हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में होते बीच में ही राजा फिर यज्ञ करने चला जाएगा कि आज तो मुझे सूर्य भगवान से कुछ कहना है ना, तो चलो ये युद्ध पहले बाद में होगा, पहले हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता ना। राजा का कर्तव्य है, राजा क्या करता है? अग्निष्टोम यज्ञ करता है, जिससे वो अग्निदेव को प्रसन्न कर लेता है। अग्निदेव को क्या कर लेता है? प्रसन्न कर लेता है। ऐसा बताया जाता है कि राजा एक बहुत बड़ा हवन कुंड होता है और उस बहुत बड़े हवन कुंड में एक काले घोड़े की बलि दी जाती है, आहुति दी जाती है ना। और जैसे ही काले घोड़े की आहुति दी जाती है तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के राजा से कहते हैं कि राजन, अब से तुम्हें बार बार यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, और तुम जिस भी देवता से अपनी मन की जो बात है वो कहना चाहते हो वो मुझसे कहिएगा, मन में कहिएगा, और मैं उससे जाकर के आपकी बात कह दूंगा, है ना। तो फिर राजा को बार बार यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है अग्निष्टोम यज्ञ करने के बाद, ठीक है ना। अग्निदेव को ऋग्वेद का डाकिया कहते हैं। ऋग्वेद का डाकिया कौन है? अग्निदेव है। जैसे आज हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे मुझे किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? पहले पत्र लिखूंगा, फिर उसको मैं पोस्ट ऑफिस में जाके डाल दूंगा, है ना, जमा कर दूंगा उसको, वहां से फिर वो पार्सल जाएगा, वहां पर वो डाकिया उसको रिसीव करेगा, डाकिया फिर उसको घर पर दे देगा जाके जिसके यहाँ मुझे पहुंचाना है। तो ऐसे क्या करते थे अग्निदेव कि मान लो राजा के मन में कोई विचार है किसी देवता तक पहुंचाने का, है ना, तो अग्निदेव को बुलाता था राजा, मन में ही याद करता था और कहता था कि मुझे अपना विचार उन देवता से आकर कहना है। तो अग्निदेव जाते थे और उसी देवता से जाकर के उसके विचारों को कह देते थे, मतलब एक डाकिया का कार्य करते थे ना। तो ऋग्वेद का डाकिया कौन है? अग्निदेव है। यहाँ तक बात क्लियर है? अरे यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? चलिए अब बात करते हैं गृहस्थों के बारे में। तो गृहस्थों में कौन कौन से यज्ञ होते हैं? देखो, एक होता है देव यज्ञ। क्या होता है भैया? देव यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है। फिर पितृ यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ। देव यज्ञ होता है, पितृ यज्ञ होता है, और ब्रह्म यज्ञ होता है। ब्रह्म यज्ञ क्या होता है भैया? ब्रह्म यज्ञ होता है। नृ यज्ञ होता है, नृ यज्ञ होता है, और एक होता है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ। चलिए भैया, तो 5 यज्ञ गृहस्थों के द्वारा होते हैं और 4 यज्ञ राजाओं के द्वारा होते हैं। देव यज्ञ क्या होता है? देव यज्ञ सभी देवताओं के लिए होता है। देव यज्ञ जो होता है वो किसके लिए होता है? देवताओं के लिए होता है। पितृ यज्ञ अपने पूर्वजों के लिए होता है, अपने पूर्वजों की आत्माओं को शांत करने के लिए होता है। ब्रह्म यज्ञ होता है वो गुरु के लिए होता है, जिनसे हमने शिक्षा और दीक्षा ली है, उन गुरु के लिए क्या होता है? उनके लिए ब्रह्म यज्ञ होता है। यदि आज गुरु ना होते तो शायद हम नहीं पढ़ा रहे होते और ना तुम पढ़ रहे होते। सही बात है कि नहीं? नृयज्ञ क्या होता है? नृयज्ञ को हम बोलते हैं अतिथि यज्ञ। क्या बोलते हैं? अतिथि यज्ञ। अब भैया किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि मान लो अतिथि मतलब मेहमान
और अगर मेहमान आ जाएं तो मेहमान को पानी पत्ता बाद में देना है, पहले यज्ञ हवन कुंड लेके बैठ जाना है, चलो आ जाओ हवन करेंगे। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अतिथि आ रहा है, अतिथि आ रहा है तो उसको अच्छे से बुलाओ, उसको बैठा लो, पानी पिलाओ, खाने की पूछो, है ना। यही अतिथि यज्ञ होता है, यही मेरा यज्ञ होता है। इसमें हवन कुंड में आहुति देने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रही बात? हाँ। एक होता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ क्या होता है? भूत यज्ञ भैया सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए होता है, सभी के कल्याण के लिए होता है, सभी के कल्याण के लिए होता है। तो मैंने आपको यजुर्वेद कराया। यजुर्वेद की उत्पत्ति यजुष नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ। और यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, राजाओं के द्वारा और गृहस्थों के द्वारा। राजस्व यज्ञ होता है राज्याभिषेक के दौरान, वाजपेयी यज्ञ होता है मनोरंजन दिखाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए या प्रजा को दिखाने के लिए। अश्वमेध यज्ञ होता है शक्ति का प्रदर्शन, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता है। और अग्निष्टोम यज्ञ होता है अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए। गृहस्थों के द्वारा भैया 5 यज्ञ होते हैं। देव यज्ञ होता है देवताओं के लिए, पितृ यज्ञ होता है पूर्वजों के लिए, ब्रह्म यज्ञ होता है गुरुओं के लिए, नर यज्ञ होता है अतिथियों के लिए, और भूत यज्ञ होता है सभी जीव जंतुओं के कल्याण के लिए। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी? अरे हो गई कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बचा कौन सा? अब बचा है अथर्ववेद। क्या बचा है? अथर्ववेद, है ना। ये सबसे नया वेद है, सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे बाद में लिखा गया है, और ये सबसे नया वेद है, सबसे नवीन या नया वेद है, सबसे नया, है ना। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। कौन है भैया? इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता अथर्वा ऋषि हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। और इसके मुख्य विषय क्या हैं? इसके मुख्य विषय क्या हैं? इसके मुख्य विषय हैं जादू टोना, जादू टोना आदि, है ना। ये सब कहाँ पर है? ये सब कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। जादू टोना, वशीकरण, है ना, सौतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, बिजनेस में असफल हो रहे हैं, है ना, उन सब चीज़ों से क्या होता है? वो सभी चीज़ें आपको अथर्ववेद में मिल जाती हैं, है ना। चलिए वेद आपको समझ में आ गए होंगे, वेद आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने चारों वेद करा दिए हैं। मैंने ऋग्वेद करा दिया है, मैंने सामवेद करा दिया है, अथर्ववेद यजुर्वेद करा दिया है, और अथर्ववेद आपको मैंने करा दिया है। अब बात करते हैं किन पर? अब बात करते हैं पुराणों के बारे में। किसके बारे में? पुराणों के बारे में। तो कुल संख्या कितनी है पुराणों की? कुल संख्या है 18। कुल 18 पुराण हैं। तो इनमें से हम मेन पुराणों की बात करेंगे, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे प्राचीन या सबसे पहला पुराण कौन सा? ये देखो, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण भैया? मत्स्य पुराण, है ना। और मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है ना। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश की क्या मिलती है? जानकारी, ठीक है। अच्छा, एक पुराण है विष्णु पुराण। कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है वो गुप्त वंश के शासकों से, उसमें गुप्त वंश के शासकों का वर्णन है ना। एक पुराण है वायु पुराण। उस वायु पुराण से मौर्य वंश के शासकों का वर्णन मिलता है। एक पुराण है गरुड़ पुराण। कौन सा? गरुड़ पुराण। इस गरुड़ पुराण से हमें मृत्यु का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु के रहस्य के बारे में पता चलता है कि आखिर व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है
और मृत्यु होने के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है ना, उन सभी के बारे में पता चलता है कहाँ से, गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण से। अच्छा आपको एक बात बताएं, ट्राई मत करना कभी, बट हाँ बता रहे हैं। गरुड़ पुराण में ये बताया गया है, गरुड़ पुराण में ये बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने दोनों हाथों में है ना, और अपने पैर के अंगूठे में है ना, और अपने एक मुंह में लौंग डाल करके और पीपल के पेड़ नीचे सो जाता है, तो सुबह होने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हो सकता है कि शायद पीपल का वृक्ष जो है दिन में ऑक्सीजन देता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और लौंग जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत अच्छी अवशोषक होती है ना। तो हो सकता है कि व्यक्ति को रात में सोते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती होगी, और उस कारण से, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वो व्यक्ति मर जाता होगा, है ना। ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन बताने वाली बात मैंने बता दी है। गरुड़ पुराण से मृत्यु का रहस्य हमें पता चलता है। ठीक है, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण हो गया कि नहीं? चलिए, अच्छा एक पुराण और है, अग्नि पुराण। कौन सा भैया? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण जो है वो तंत्र मंत्र से संबंधित है। अग्नि पुराण तंत्र मंत्र से संबंधित है, और यहीं से पता चलता है, और इसी अग्नि पुराण से पता चलता है कि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। ठीक है, अग्नि पुराण से हमें पता चलता है कि भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। कहानी आपने सबने सुनी होगी कि एक बार देवताओं में बहस हुई थी कि कौन बड़ा है। तो लोगों ने सोचा, तो विचार दिया गया कि जो भी देवता अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आ जाएगा, जितनी जल्दी आ जाएगा, है ना, और जो सबसे पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। अब क्या किया जाए? किसी के पास हाथी है, किसी के पास घोड़ा है, किसी के पास कुत्ता है। अपने वाहनों से सभी देवता चले गए, है ना, लेकिन गणेश जी के पास तो छोटा सा चूहा था, तो बेचारे कहाँ तक चलता, है ना। तो गणेश जी ने देखा कि शिवजी और पार्वती जी बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या किया? अपने चूहे को बोला कि इन्हीं के परिक्रमा कर लो। तो चूहे ने आराम से धीमे धीमे करके और शिवजी और पार्वती जी की परिक्रमा कर ली। सबसे पहले परिक्रमा करके बैठ गए। अब जब सभी देवता आए तो देखा कि शिवजी गणेश जी को सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मान्यता प्राप्त देवता मान रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम सबसे बड़े देवता हो और तुम्हारी ही पूजा सर्वप्रथम की जाएगी। ऐसी जानकारी कहाँ से मिलती है? अग्नि पुराण से मिलती है। ध्यान रखना, अग्नि पुराण तंत्र मंत्र से संबंधित पुराण है। एक पुराण है मार्कंडेय पुराण। इस मार्कंडेय पुराण से महामृत्युंजय मंत्र मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता ही होगा कौन सा है। महामृत्युंजय मंत्र आपको पता ही होगा। ओम भूर्भुवस्सुः, सॉरी गलत हो गया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ये क्या है? ये महामृत्युंजय मंत्र है। ठीक है, जो भगवान शिव ने खुद मार्कंडेय को दिया था, जो कि मार्कंडू के पुत्र थे। ठीक है, ये कहानी बहुत बड़ी है, कभी सुनाएंगे, मौका मिलेगा तो मार्कंडेय पुराण से हमें महामृत्युंजय मंत्र का पता चलता है। ऐसा कहते हैं कि जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है दिन प्रतिदिन, है ना, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। उस व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं उपनिषदों के बारे में। किसके बारे में? उपनिषद। तो भैया देखिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के समीप बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठना किसके लिए?
रहस्य ज्ञान के हेतु गुरु के पास बैठना, रहस्य ज्ञान हेतु गुरु के पास बैठना। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? पहले पहले उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। कितनी थी भैया? 108। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे घरों में या फिर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो हर काम 108 बार ही क्यों करते हैं? जैसे मान लो किसी को माला जपनी है, माला का जाप करना है तो 108 बार करेंगे, किसी को परिक्रमा करनी है तो वो 108 करेगा। मतलब 108 का बहुत महत्व होता है। तो वो 108 क्या होता है कि पहले ये उपनिषद प्रत्येक 108 ऋषि हुआ करते थे। उन 108 ऋषियों ने, है ना, अलग अलग देवताओं के लिए एक अलग अलग पुस्तक लिखी, एक अलग अलग मंत्र लिखा। किसमें? उपनिषदों की सहायता से। अब हमको नहीं पता, हमको तो पता नहीं है कि कौन से देवता का कौन सा मंत्र होता है। जैसे मान लो हमारे फोन में 108 नंबर है, 108 कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन नाम किसी पर नहीं है। तो हमें अगर फ़ोन लगाना है किसी व्यक्ति को तो हमें क्या पता कौन सा नंबर किसका है? तो हमको तो 108 बार ही ट्राई करना पड़ेगा। हो सकता है कि सबसे लास्ट वाला जाकर के उस व्यक्ति का नंबर हो, है ना। तो उसी के लिए हम 108 बार परिक्रमा करते हैं, 108 बार माला का जाप करते हैं, 108 बार ही सारे कार्य करते हैं। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। कितनी है? 12 है। पहले 108 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर। ठीक है ना, ये सब क्या है? ये उपनिषद है। अच्छा, उपनिषद से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का जो आदर्श वाक्य है, भारत का जो आदर्श वाक्य है कौन सा? सत्यमेव जयते। कौन सा भैया? सत्यमेव जयते। देखा है कभी? देखा होगा। सत्यमेव जयते वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद हो गए हमारे। अब बात करेंगे वेदांगों के बारे में। वेदांगों की संख्या 6 है। वेदांग क्या है? वेदों के अर्थ को सही प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। किनकी? वेदांगों की रचना की गई थी। वेदांग कितने हैं? 6। कौन से हैं? देखिए भैया, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। वेदों के अर्थों को सही प्रकार समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग हो गए भैया। अब क्या आएगा? अब आएंगे आपके महाकाव्य। क्या आएगा भैया? अब आएंगे महाकाव्य। महाकाव्य कितने हैं? महाकाव्य 2 हैं। एक तो रामायण है। महाकाव्य कितने हैं? 2। एक रामायण हो गई और दूसरा क्या है? महाभारत। 2 महाकाव्य हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं इसमें? 24,000 श्लोक हैं इसमें। किसमें? रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण को चतुर्विध संहिता के नाम से भी जानते हैं। रामायण को चतुर्विध संहिता के नाम से भी जानते हैं। इसे दंत ग्रंथ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दंत ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है, इसमें 7 कांड हैं। क्या है इनमें? 7 कांड हैं। एक पहला बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड,
अरण्यकांड। चौथा होगा किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। और पांचवा है सुंदरकांड, सुंदरकांड। लंका कांड, लंका कांड। और सातवां कौन सा होगा? वो होगा भैया उत्तरकांड। क्या होगा भैया? उत्तरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस प्रकार 7 कांड हैं कहाँ पर? रामायण के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक है भैया? 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत के अंदर, 1,00,000। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता भी है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद, महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। रज्मनामा। महाभारत का फारसी में अनुवाद क्या कहलाता है? रज्मनामा। और ये अनुवाद किसने कराया था? फारसी में अनुवाद किसने कराया था? ये कराया था दारा शिकोह ने। किसने कराया था भैया? दारा शिकोह ने। महाभारत को दिव्य दृष्टि से किसने देखा था? महाभारत को दिव्य दृष्टि से, महाभारत को दिव्य दृष्टि से देखा था, दिव्य दृष्टि से देखा था संजय ने। किसने देखा था? संजय ने। ठीक है ना, महाभारत को किसने देखा था? दिव्य दृष्टि से संजय ने। तो आज मैंने आपको वैदिक साहित्य में बहुत सारी नॉलेज दी है ना। हो सकता है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा। ठीक है, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको यदि जानकारी अच्छी लगी हो, है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, है ना। आज के लिए लीजिए, फिर आगे और करते हैं। आगे हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, इस्लाम धर्म पढ़ेंगे, उन सभी पर हम बारी बारी चर्चा कर लेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।